मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह जीने की तैयारी करता रहता है, लेकिन जीता कभी नहीं। वो सोचता है, जब मेरे पास धन होगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा, जब सम्मान मिलेगा तब मैं चैन से जीऊंगा, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि ये जब कभी आता ही नहीं? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक मंजिल मिलती है तो मन दूसरी मंजिल की ओर भागने लगता है। मन की यही प्रकृति है। वो हमेशा भविष्य में जीता है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इसलिए मन और जीवन का कभी मिलन नहीं हो पाता। इसीलिए मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर समय स्वयं को साबित करना पड़े। जीवन एक उत्सव है, लेकिन उत्सव केवल वही मना सकता है जिसने अपने भीतर की भीड़ को शांत कर लिया हो। तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें चलती रहती हैं, ये करना है, वो पाना है, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं। इन आवाजों के बीच तुम स्वयं को सुन ही नहीं पाते। जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनोगे, तब तक बाहर की सारी उपलब्धियां भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। एक फूल को देखो, वह किसी से प्रतियोगिता नहीं करता। उसे यह चिंता नहीं कि दूसरे फूल उससे अधिक सुंदर हैं या नहीं। वह बस खिलता है। उसका खिलना ही उसका आनंद है। नदी को देखो, वह किसी से पूछकर नहीं बहती, वो अपने स्वभाव में बहती है, इसलिए उसका संगीत है। पक्षियों को देखो, वे सुबह इसलिए नहीं गाते कि कोई उनकी प्रशंसा करेगा। उनका गीत उनके होने का उत्सव है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपने होने का आनंद खो दिया है। क्यों? क्योंकि उसने तुलना सीख ली। जिस दिन तुलना शुरू हुई, उसी दिन आनंद समाप्त हो गया। तुम अपने जीवन को किसी और की आंखों से देखने लगे। तुमने दूसरों की सफलता को अपनी असफलता मान लिया। यहीं से दुख का जन्म होता है। स्मरण रखना, दुख परिस्थितियों से कम पैदा होता है, तुलना से अधिक पैदा होता है। जिस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है, जो इस क्षण है उसे पूरी जागरूकता से देखना। और जब देखने की कला आ जाती है, तब बदलने की शक्ति भी अपने आप आ जाती है। मनुष्य बदलना चाहता है लेकिन देखना नहीं चाहता। वह फल चाहता है, जड़ नहीं देखता। यही कारण है कि उसका परिवर्तन टिकता नहीं। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम बहुत गंभीर हो जाते हो, तब छोटी सी बात भी तुम्हें चोट पहुंचा देती है। लेकिन जब तुम हल्के होते हो, प्रसन्न होते हो, तब बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं, गंभीर मत बनो, जागरूक बनो। गंभीरता और जागरूकता में बहुत अंतर है। गंभीरता चेहरे पर दिखाई देती है, जागरूकता आंखों में चमक बनकर उतरती है। गंभीर व्यक्ति जीवन से डरता है, जागरूक व्यक्ति जीवन के साथ नाचता है। तुम्हें बचपन याद है? तब हंसने के लिए कारण नहीं चाहिए था। अब हंसने से पहले कारण खोजते हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। समाज ने तुम्हें सिखाया कि मुस्कुराने से पहले सोचो, लेकिन अस्तित्व कहता है पहले मुस्कुराओ, फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होनी चाहिए। मुस्कान तुम्हारे होने का स्वभाव बन जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उसी दिन जीवन उत्सव बन जाएगा। तुम अक्सर पूछते हो, आनंद कहाँ है? मैं कहता हूं, आनंद कहीं बाहर नहीं है। आनंद कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। आनंद कोई पद नहीं है जिसे पाया जा सके। आनंद वो सुगंध है जो जागरूक जीवन से अपने आप निकलती है। जैसे फूल से सुगंध आती है, वैसे ही सजग मनुष्य से आनंद आता है। तुम जितना स्वयं को गंभीरता से लेते हो, उतना ही जीवन कठिन होता जाता है। अहंकार हमेशा कहता है, मैं विशेष हूं। जागरूकता कहती है, मैं अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हूं, और यही पर्याप्त है। अहंकार संघर्ष पैदा करता है, विनम्रता उत्सव पैदा करती है। इसलिए स्वयं को इतना बड़ा मत बना लो कि हंसना भूल जाओ। इतना व्यस्त मत हो जाओ कि आकाश को देखना भूल जाओ।
इतने चिंतित मत हो जाओ कि किसी बच्चे की मुस्कान भी तुम्हें दिखाई न दे। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी करो, पूरे मन से करो। यदि चल रहे हो तो केवल चलो, यदि सुन रहे हो तो केवल सुनो, यदि प्रेम कर रहे हो तो पूरे हृदय से करो, और यदि मौन हो तो पूरी तरह मौन हो जाओ। टूटा हुआ ध्यान टूटा हुआ जीवन बनाता है। पूर्ण ध्यान पूर्ण जीवन बनाता है। जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन मन पुरानी यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो अभी आया नहीं उसकी चिंता मत करो। जो इस क्षण तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा सत्य है। यही क्षण जीवन है, यही क्षण उत्सव है। यदि तुमने इस क्षण को खो दिया तो पूरा जीवन खो दोगे, और यदि तुमने इस क्षण को पूरी जागरूकता से जी लिया तो तुम्हें किसी और उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, सुबह उठो तो ऐसे उठो जैसे जीवन ने तुम्हें फिर से एक अवसर दिया है। सांस लो तो ऐसे लो जैसे हर सांस एक उपहार हो। मुस्कुराओ तो बिना कारण मुस्कुराओ। प्रेम करो तो बिना शर्त प्रेम करो। और जियो तो ऐसे जियो कि हर शाम तुम्हें यह अनुभव हो, आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल लंबा जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर क्षण को पूरी जागरूकता, प्रेम और आनंद के साथ जीना है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाएगी, उसी दिन तुम पाओगे कि जीवन कभी बोझ था ही नहीं। बोझ केवल तुम्हारे विचार थे। जीवन तो सदा से एक उत्सव था, और उत्सव आज भी तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो?